ये वीडियो शुरू करने से पहले एक वार्निंग सुन लो। सच सुनने की हिम्मत है एंड हार्श ट्रूथ फेस कर सकते हो तभी सुनो। और हाँ, मैं सब्सक्राइब और सपोर्ट की भीख नहीं मांगूंगा क्योंकि तुम भिखारियों को मेरी तरफ से ये नॉलेज मुबारक हो। मैं कसम से क्या बोलूं, लोग सच में चूतिए हो गए हैं क्या? हो क्या गया है लोगों को? बुरा लगा ना? और लगेगा, आगे सुनो। कभी सोचा है जब एक साथ 50,000 लोग रोते हैं तो वह भक्ति होती है या मास हिस्टीरिया? लुक क्लोजली एट द फेसेस। ये गांव के अनपढ़ किसान नहीं है, इनमें इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, पॉलिटिशियंस हैं और शायद तुम जैसे कॉर्पोरेट स्लेव्स भी हैं। सब के सब एक ही डायरेक्शन में देख रहे हैं, टुवर्ड्स अ गोल्डन थ्रोन, टुवर्ड्स अ मैन वेयरिंग सैफरन सिल्क वर्थ 2 लाख रुपीज शाइनिंग अंडर हैलोजन लाइट्स। ये कहानी उस आदमी की नहीं है, ये कहानी तुम्हारी है, तुम्हारे डर की है, और कैसे इंडिया के कुछ गॉड मैन ने तुम्हारे इनसिक्योरिटीज को अपना बिजनेस मॉडल बना लिया है। वेलकम टू द एम्पायर ऑफ इल्यूजन, जहां भगवान मिलता नहीं, बेचा जाता है। स्वामी जी, लेट्स क्रिएट अ मॉन्स्टर, लेट्स कॉल हिम स्वामी अंतर्यामी। आज से 10 साल पहले अंतर्यामी एक फेल्ड इंश्योरेंस एजेंट था। बोली में मिठास थी पर जेब खाली थी। बट ही अंडरस्टूड वन फंडामेंटल ट्रूथ ऑफ ह्यूमन साइकोलॉजी। इंसान को सच नहीं चाहिए, उसे बस दिलासा चाहिए। He didn't go to the Himalayas to meditate. No, he hired a PR team. Step 1, the rebranding. दाढ़ी बढ़ाई, डिजाइनर रोब्स पहने और एक वेग सी बैक स्टोरी क्रिएट की। मैं 12 साल गुफा में था। कौन सी गुफा? कोई नहीं पूछता। इंडिया में आस्था पर सवाल उठाना पाप माना जाता है। And he knew it. Step 2, the digital माया। आज के नए बाबाज टीवी चैनल्स पर नहीं, तुम्हारे इंस्टाग्राम रील्स पर पैदा होते हैं। स्लो मोशन वॉकिंग शॉट्स, बैकग्राउंड में इमोशनल बीजीएम और एक जेनरिक मोटिवेशनल कोट जो सुनने में प्रोफाउंड लगे पर उसका असली मतलब जीरो हो। बेटा, कृपा वहीं रुकी है जहां तुमने दान रोका है। डिप्रेशन इज जस्ट अ डिस्कनेक्शन फ्रॉम द डिवाइन। ही सेल्स यू द अल्टीमेट प्रोडक्ट, इंस्टेंट कर्मा क्लेंसिंग। तुमने फ्रॉड किया, टैक्स चोरी की, किसी का दिल तोड़ा, डोंट वरी, जस्ट डोनेट 11,000 rupees फॉर अ विशेष यज्ञ एंड योर गिल्ट इज डिलीटेड, जस्ट लाइक क्लियरिंग योर ब्राउजर हिस्ट्री। ये स्पिरिचुअलिटी नहीं है बस, ये ट्रांजैक्शन है। द इनविजिबल सेंट। अब जरा कैमरा पैन करते हैं, अवे फ्रॉम द स्टेडियम लाइट्स, अवे फ्रॉम द VIP सिक्योरिटी, डीप इनटू द फॉरेस्ट्स ऑफ अमरकंटक और मे बी द फ्रीजिंग केव्स ऑफ गोमुख। वहां एक आदमी है, लेट्स कॉल हिम त्यागी। त्यागी के पास इंस्टाग्राम अकाउंट नहीं है, उसके पास कोई PR टीम नहीं है। इनफैक्ट अगर तुम उसके पास जाओगे तो शायद तुम्हें पत्थर मार के भगा दे। क्यों? बिकॉज ट्रू स्पिरिचुअलिटी इज डिस्ट्रक्टिव। असली संत तुम्हें कंफर्ट नहीं देता, वो तुम्हारे ईगो को तोड़ता है, वो तुम्हें नंगा करता है, तुम्हारे झूठ से, तुम्हारे हिपोक्रेसी से। त्यागी अंधेरे में रहता है क्योंकि उसे फॉलोअर्स नहीं चाहिए, उसे मुक्ति चाहिए। बट स्वामी अंतर्यामी, ही लव्स द स्पॉटलाइट, बिकॉज स्पॉटलाइट में ही पावर है और पावर में ही पैसा है। द ट्रेजेडी ऑफ मॉडर्न इंडिया इज सिंपल, जो असली है वो चुप है और जो नकली है वो लाउड स्पीकर पर चिल्ला रहा है। द ट्रैप, द परफेक्ट विक्टिम। वापस आते हैं एम्पायर में। मीट रोहन, 28 years old, IT प्रोफेशनल इन बैंगलोर, मेक्स 30 lakhs a year, बट अंदर से खोखला, हॉलो। ब्रेकअप हुआ है, जॉब का स्ट्रेस है और रातों को नींद नहीं आती। रोहन इज द परफेक्ट कस्टमर। एक दिन लेट नाइट स्क्रॉलिंग करते हुए एल्गोरिदम उसे स्वामी अंतर्यामी का एक वीडियो फीड करता है। वीडियो में स्वामी जी सीधा कैमरे में देखकर बोलते हैं, तू अकेला महसूस कर रहा है ना? दुनिया ने तुझे ठुकरा दिया, मेरे पास आ, मैं तेरा बाप हूं, मैं तेरी मां हूं। दिस इज लव बॉम्बिंग, कल्ट्स का सबसे पुराना ट्रिक। रोहन फ्लाइट पकड़ता है, आश्रम पहुंचता है। आश्रम? नो, इट्स अ 7-star रिजॉर्ट मास्करेडिंग एज अ टेंपल। गोल्फ कार्ट्स, ऑर्गेनिक कैफेज और फॉरेनर्स योगा करते हुए। यहां विपश्यना के नाम पर नेटवर्किंग होती है। रोहन को लगता है उसे शांति मिल रही है, लेकिन उसे पता नहीं कि वो एक ऐसे स्पाइडर वेब में फंस चुका है जहां से निकलने का रास्ता सिर्फ बर्बादी की तरफ जाता है। एंट्री गेट पर उसने एक फॉर्म साइन किया था, उसमें क्लॉज था टोटल सरेंडर। रोहन सोचा ये स्पिरिचुअल सरेंडर है, बट स्वामी अंतर्यामी के लिए इट मेंट सरेंडर ऑफ लॉजिक, सरेंडर ऑफ एसेट्स एंड इवेंचुअली सरेंडर ऑफ सोल। द क्लिफ हैंगर। रात के 2 बजे हैं।
आश्रम की इनर सैंक्टम में एक प्राइवेट मीटिंग चल रही है। ये वो जगह है जहां कैमराज अलाउड नहीं है, जहां भक्तों की एंट्री बंद है। स्वामी जी अपने सिंहासन पर बैठे हैं। सामने एक बड़ा पॉलिटिशियन बैठा है, स्टेट होम मिनिस्टर और एक मीडिया चैनल का ओनर। टेबल पर स्क्रिप्चर्स नहीं पड़े हैं, टेबल पर फाइल्स पड़ी हैं, लैंड एक्विजिशन की फाइल्स, मनी लॉन्ड्रिंग की रूट्स और कुछ फोटोज, कुछ कॉम्प्रोमाइजेस। स्वामी जी हंसते हैं, सिगरेट जलाते हैं। यस, द पायस सेंट स्मोक्स इंपोर्टेड सिगरेट्स इन प्राइवेट। और पॉलिटिशियन से कहते हैं, चुनाव आ रहे हैं मंत्री जी, मेरे 50 लाख फॉलोअर्स को किसका नाम जपना है, ये डिसाइड करने का रेट पिछली बार से डबल होगा। तभी दरवाजा खुलता है। रोहन गलती से वहां आ गया है, रास्ता भटक गया था। उसने देख लिया, उसने धुआं देख लिया, उसने अल्कोहल का ग्लास देख लिया। पिन ड्रॉप साइलेंस। स्वामी अंतर्यामी की आंखों में अब करुणा नहीं है, एक शिकारी की ठंडक है। ही स्माइल्स एट रोहन। आ गए बेटा, हम तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। द मैथमेटिक्स ऑफ फेथ। क्या लगता है तुम्हें, भगवान मंदिर में रहता है? गलत। भगवान वहां रहता है जहां तुम्हारा डर खत्म होता है। लेकिन सोचो, अगर कोई तुम्हारे डर को खत्म करने के बजाय उसे मैनेज करने लगे, अगर कोई तुम्हारी मौत के डर को, तुम्हारी बीमारी की घबराहट को और तुम्हारी गरीबी की शर्म को कैश कर ले। Religion is the oldest business in the world. No tax, no expiry date. And the customer is always wrong, yet always grateful. आज हम उस स्वामी अंतर्यामी के सोने के सिंहासन के पीछे नहीं देखेंगे। आज हम देखेंगे उस कचरे के ढेर को जहां से ये कमल खिला है। क्योंकि हर बड़ा गॉड मैन पहले एक सड़क का छोटा कॉन मैन होता है। Rewind 25 years. Location: a dusty, desperate bus stand in Uttar Pradesh. Meet Vijay. ना दाढ़ी है, ना saffron robes, just dirty trousers and a torn shirt. विजय कोई योगी नहीं था। विजय एक फील्ड मिमिक्री आर्टिस्ट था। उसे लोगों की आवाज कॉपी करना आता था, उसे ड्रामा आता था, पर पेट में अन्न का एक दाना नहीं था। He was starving, literally. एक दिन भूख से पागल होकर उसने चोरी की कोशिश की, पकड़ा गया। पब्लिक ने उसे मारा, कुत्ते की तरह मारा। खून में लथपथ सड़क किनारे पड़ा विजय रो नहीं रहा था, वो देख रहा था। उसने देखा कि वही पब्लिक जो उसे मार रही थी, अगले ही पल एक पेड़ के नीचे रखे पत्थर के सामने मथा टेक रही थी। डर, उनकी आंखों में डर था, पाप का डर। उस रात नाली के पानी और खून के स्वाद के बीच विजय को एक बात समझ आ गई। इंसान सच से नफरत करता है, लेकिन चमत्कार के लिए वो अपनी गर्दन भी काट सकता है। एंड जस्ट लाइक दैट द एक्टर डाइड एंड द स्क्रिप्ट राइटर वाज बॉर्न। विजय भागकर एक रिमोट गांव में पहुंचता है, रामपुर। यहाँ बिजली नहीं आती, पर अंधविश्वास 24/7 चलता है। एक शाम गांव में हंगामा होता है। सरपंच की बेटी राधा अचानक बेहोश हो गई थी, शरीर ऐंठा हुआ, मुंह से झाग। गांव वालों ने कहा चुड़ैल का साया है। एक्चुअली इट वॉज जस्ट एपिलेप्सी, मिर्गी का दौरा, अ सिंपल मेडिकल कंडीशन। बट विजय सॉ एन अपॉर्चुनिटी। उसने अपनी मिमिक्री स्किल्स और पुरानी थिएटर की हैवी वॉइस यूज की। वो भीड़ को चीरते हुए आगे आया, आगे बढ़ेगी, सांस रोकी ताकि चेहरा लाल हो जाए, और चिल्लाया, रुको, मैं इसे देख सकता हूं। इसके अंदर जो है वो मुझसे डर रहा है। प्योर थिएटर, नो लॉजिक। विजय ने अपनी जेब से एक साधारण कपूर का टुकड़ा निकालकर जलाया और लड़की के नाक के पास ले गया। साइंस: द स्ट्रॉन्ग स्मेल एक्ट्स एज अ सेंसरी ट्रिगर दैट कैन समटाइम्स ब्रिंग पीपल आउट ऑफ माइल्ड सीजर्स और कॉन्शियसनेस लॉस। साथ में वो कुछ भी नॉनसेंस संस्कृत श्लोक जोर जोर से बोलने लगा। ओम ह्रीम क्लीम, छोड़े से, छोड़े से। 1 मिनट, सिर्फ 1 मिनट लगा। द स्ट्रॉन्ग स्मेल हिट हर नर्व्स। द सीजर एंडेड नेचुरली। राधा की आंखें खुली। शी टुक अ डीप ब्रेथ। साइलेंस, पिन ड्रॉप साइलेंस इन द विलेज। सरपंच के हाथ जुड़ गए। औरत ने घूंघट कर लिए। किसी ने धीरे से कहा, बाबा। उस रात विजय को सड़क पर सोना नहीं पड़ा। उसे सरपंच के घर मक्खन रोटी मिली। उसे बाबा बुलाया गया। विजय शीशे में खुद को देख रहा था। उसे भाग जाना चाहिए था, यह फ्रॉड था। पकड़ा गया तो जान से जाएगा। लेकिन तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। एक बूढ़ी औरत आई,
हाथ में अपने पूरे जीवन की बचाई हुई पूंजी, चांदी के कुछ सिक्के और 500 रुपए। वो विजय के पैरों में गिर गई। बाबा, मेरा बेटा शहर में बीमार है, डॉक्टर कहते हैं नहीं बचेगा, ये लीजिए, बस उसे बचा लीजिए। विजय का हाथ कांपा। दिस वॉज क्रॉसिंग द लाइन, टेकिंग मनी फ्रॉम अ डाइंग वुमन। उसके अंदर का इंसान चीखा, मना कर दे, सच बोल दे। लेकिन फिर उसे वो मार याद आई, वो भूख याद आई। विजय ने वो पैसे उठा लिए, आंखों में झूठी करुणा लाया और सर पर हाथ रख दिया। जा मां, तेरा बेटा ठीक हो जाएगा। जैसे ही वो औरत गई, विजय ने शीशे में देखा। अब वहां विजय नहीं था, वहां एक शैतान मुस्कुरा रहा था। रामपुर गांव का वो छोटा फ्रॉड विजय आज का स्वामी अंतर्यामी कैसे बना? चमत्कार से नहीं, मार्केटिंग से। मीट द रियल प्रीस्ट्स ऑफ दिस टेंपल, द पीआर टीम। मुंबई के एक पॉश ऑफिस में बैठे ये लड़के लड़कियां जो सुबह लाटे पीते हैं और शाम को तुम्हारे दिमाग में जहर भरते हैं। इनका हथियार त्रिशूल नहीं है, इनका हथियार है व्हाट्सएप। एवरी मॉर्निंग एट 6 AM मिलियंस ऑफ फोन्स बीप। गुड मॉर्निंग, स्वामी जी का नया संदेश। ये मैसेजेस इनोसेंट लगते हैं, लेकिन इनके बीच में छुपा होता है एक डर, एक कंस्पिरेसी। तुम्हारा धर्म खतरे में है, तुम्हारा कल्चर खतरे में है, सिर्फ स्वामी जी ही बचा सकते हैं। ये है इंफॉर्मेशन वॉरफेयर। अगर तुम स्वामी जी के खिलाफ कुछ भी बोलोगे तो ये आईटी सेल तुम्हारे पुराने ट्वीट्स ढूंढेगा, तुम्हारी फोटोज माफ करेगा और तुम्हें देशद्रोही या पापी घोषित कर देगा। भगवान माफ कर सकता है, पर स्वामी का आईटी सेल कभी माफ नहीं करता। अब बात करते हैं कस्टमर्स की, यानी तुम की। हैव यू एवर आर्ग्यूड विद अ डाई हार्ड डिवोटी? ट्राई करके देखना, लॉजिक वॉन्ट वर्क। डिवोटी, आपको क्या पता उनकी शक्ति के बारे में? उन्होंने मेरे कैंसर को छुआ और वो ठीक हो गया। Is this line? No. This is placebo effect on steroids. जब 50,000 लोग एक साथ चिल्लाते हैं तो तुम्हारा दिमाग क्रिटिकल थिंकिंग बंद कर देता है, डोपामीन फ्लड हो जाता है, तुम्हें लगता है ये वाइब्रेशंस है। असलियत में ये मास साइकोसिस है। एंड द जीनियस पार्ट, स्वामी जी ने अपने आप को राष्ट्रवाद यानी नेशनलिज्म से जोड़ दिया है। अगर तुम स्वामी जी पर सवाल उठाते हो तो तुम इंडिया पर सवाल उठा रहे हो। He has wrapped himself in the flag so tightly that you cannot strike him without striking the nation. Political rallies में front row seat, इलेक्शन से पहले आशीर्वाद देने के फोटो ऑप्स, पॉलिटिशियंस को वोट बैंक चाहिए और बाबा को प्रोटेक्शन चाहिए। It's the perfect marriage, a marriage made in hell. Let's go back to Rohan. Remember him, the IT guy stuck in the private room in part 1. The room smells of expensive musk and stale alcohol. Rohan कोने में खड़ा है shivering. He watches as Swami Antaryami sits with a young woman, not a devotee, a model turned sadhvi. This is the Tantra trap. बाहर की दुनिया में स्वामी जी ब्रह्मचारी हैं, लेकिन यहाँ वो समझाते हैं कि सेक्स इज एनर्जी और मैं तुम्हारी एनर्जी को प्योरीफाई कर रहा हूँ। ये एक्सप्लॉइटेशन का सबसे घिनौना रूप है। इमोशनली वल्नरेबल औरतों को टारगेट किया जाता है। उन्होंने अपने पति से झूठ बोला है, अपने बच्चों को छोड़ा है सिर्फ मुक्ति पाने के लिए, और बदले में उन्हें क्या मिलता है? ब्लैकमेल टेप्स। हर बेडरूम में कैमरा है, अगर किसी ने मुंह खोला तो वीडियो वायरल। इज्जत का डर मौत के डर से बड़ा होता है। रोहन ये सब देख रहा है, उसका इल्यूजन टूट चुका है। ही वॉन्ट्स टू रन, बट सडनली स्वामी जी लुक्स एट रोहन। रोहन, बैंगलोर वाले फ्लैट की EMI टाइम पे नहीं जा रही ना? और वो लड़की रिया जिसे तूने प्रेग्नेंट किया था कॉलेज में? रोहन फ्रीजेस। हाउ डज ही नो? ये बात रोहन ने आज तक किसी को नहीं बताई। इज ही रियली गॉड? क्या ये सच में अंतर्यामी है? रोहन के पैर कांपने लगते हैं, वो जमीन पर गिर जाता है। माफ कर दो बाबा, आप सब जानते हैं। स्वामी जी मुस्कुराते हैं, रोहन के सर पर हाथ रखते हैं। भक्ति वापस आ गई है, डर वापस आ गया है। लेकिन कैमरा जूम इन करता है, नॉट ऑन स्वामीज फेस बट ऑन हिज ईयर। स्वामी जी के लंबे बालों के नीचे एक स्किन कलर माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट है, अ बोन कॉन्टैक्ट ईयरपीस। सीन कट टू द कंट्रोल रूम, आश्रम के बेसमेंट में। वहां 10 हैकर्स बैठे हैं। स्क्रीन्स पर रोहन का डेटा खुला है, फेसबुक चैट्स, प्राइवेट ईमेल्स, बैंक स्टेटमेंट्स, इवन डिलीटेड व्हाट्सएप बैकअप्स ऑब्टेन्ड वाया इलीगल डेटा ब्रोकर्स। एक ऑपरेटर माइक में बोलता है, सब्जेक्ट रोहन, एज 28, इशू फाइनेंशियल डेट एंड पास्ट अबॉर्शन ट्रॉमा विद एक्स गर्लफ्रेंड रिया, टेल हिम अबाउट रिया टू ब्रेक हिम। ये आवाज स्वामी जी के कान में जाती है और स्वामी जी वही बोलते हैं, देयर इज नो मैजिक, देयर इज ओनली डेटा। तुम्हारा भगवान तुम्हारे दिल की बात नहीं पढ़ रहा, वो तुम्हारी कुकीज और कैशे पढ़ रहा है। रोहन अब उनका गुलाम है, क्योंकि जो आदमी तुम्हारे सबसे गहरे राज जानता है वो तुम्हारा मालिक बन जाता है।
भगवान बनने में मेहनत नहीं है, बस इंसानियत बेचनी पड़ती है। तुम्हें क्या लगता है पुलिस को नहीं पता इंटेलिजेंस एजेंसी सो रही है? सब पता है। They know about the girls, they know about the land grabbing, they know about the fake miracles. तो अरेस्ट क्यों नहीं होता? सिंपल मैथ्स, वोट बैंक। स्वामी अंतर्यामी की एक आवाज पर 50 लाख लोग वोट डालते हैं। इंडिया में डेमोक्रेसी है, लेकिन डेमोक्रेसी नंबर्स का गेम है और स्वामी जी के पास नंबर्स हैं। He is not just a Baba, he is a power broker. His ashram is the safest place for black money. पॉलिटिशियन का करप्शन का पैसा डोनेशन बनकर अंदर आता है और ट्रस्ट फंड बनकर वाइट हो जाता है। इट इज द परफेक्ट वॉशिंग मशीन। जब पुलिस की गाड़ी आश्रम के गेट पर आती है तो वो अरेस्ट वारंट लेकर नहीं आती, वो सिक्योरिटी बढ़ाने आती है। Z+ सिक्योरिटी फॉर अ मैन हु क्लेम्स ही इज प्रोटेक्टेड बाय गॉड। आयरनी देख रहे हो? लेकिन हर अंधेरे में एक चिंगारी जरूर होती है। मीट मीरा, एन इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट, वही पुराने स्कूल की, जिसके लिए जर्नलिज्म कंटेंट क्रिएशन नहीं बल्कि ट्रूथ टेलिंग था। आश्रम के आईटी सेल का एक लड़का टूट गया था गिल्ट से। उसने मीरा को वो हार्ड ड्राइव दे दी, द स्मोकिंग गन, ऑडियो रिकॉर्डिंग्स ऑफ स्वामी अब्यूजिंग वुमेन, बैंक ट्रांसफर्स टू मिनिस्टर्स सन्स। मीरा के हाथ कांप रहे थे। ये स्टोरी इंडिया हिला देगी। शी रश टू अ मेजर न्यूज चैनल, हर ओल्ड बॉस। सर लुक एट दिस, वी हैव हिम। एडिटर ने फाइल देखी, प्रूफ सॉलिड था, लेकिन फिर एडिटर ने फोन उठाया, पुलिस को नहीं, स्वामी जी के PR हेड को। कट टू मीरा वॉकिंग आउट ऑफ द ऑफिस। उसे लगता था मीडिया वॉचडॉग है, आज पता चला मीडिया तो लैपडॉग है, पालतू कुत्ता। उस चैनल के मेजर शेयर्स स्वामी जी के एक शेल कंपनी के पास थे। मीरा रुकी नहीं, शी वेंट ऑनलाइन, यूट्यूब, ट्विटर, ब्लॉग। She leaked the audio, exposed the truth of Swami Antaryami. For 4 hours, #FakeBaba trended at number 1. Public गुस्सा में, comments में गालियां आए, लेकिन 5th hour में क्या हुआ? The counter attack. स्वामी जी की ट्रोल आर्मी जाग गई। उन्होंने मीरा के फैक्ट्स को काउंटर नहीं किया, उन्होंने मीरा की कैरेक्टर पर अटैक किया। मीरा की फोटोज मॉर्फ की गईं, उसे देशद्रोही, फॉरेन एजेंट और प्रोस्टिट्यूट कहा गया। उसके घर का एड्रेस लीक कर दिया गया। रात भर में वो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट से एनिमी ऑफ द स्टेट बन गई। पब्लिक का गुस्सा इट इमैपोरेटेड। पब्लिक को सच नहीं चाहिए था, उन्हें बस ड्रामा चाहिए था। अगली सुबह एक सेलिब्रिटी की शादी की फोटोज आ गईं और देश भूल गया। मीरा का अकाउंट सस्पेंड हो गया और स्वामी जी लाइव आए और मुस्कुराते हुए कहा, हाथी चले बाजार, कुत्ते भौंके हजार। ये सब हमारे धर्म पर हमला है। एंड डोनेशंस डबल्ड दैट डे। सीन ए, स्वामी अंतर्यामी को देश का प्रेस्टिजियस अवार्ड मिल रहा है। कैमरा फ्लैशेस, अपलॉज, ही इज द फेस ऑफ न्यू इंडिया। रोहन, द विक्टिम, अब आश्रम का मैनेजर बन गया है। He accepted the slavery. He is clapping the loudest. He has sold his soul for survival. Scene B, वही जंगल, वही गुफा। त्यागी, द रियल सेंट। त्यागी बीमार है, ठंड से कांप रहा है। उसके पास कोई फॉलोअर्स नहीं है, कोई डोनेशन नहीं है। एक कुत्ता उसके पास बैठा है। त्यागी मरता है अकेले, गुमनाम। उसकी बॉडी को कोई न्यूज चैनल कवर नहीं करता, क्योंकि सच बिकता नहीं है, सच चुपता है। तुम्हें गुस्सा आ रहा है ना? तुम सोच रहे हो कि ये गलत है कि मैं कमेंट सेक्शन में शेम ऑन स्वामी लिखूंगा। मत लिखो, क्योंकि असली गुनहगार स्वामी अंतर्यामी नहीं है। असली गुनहगार तुम हो। तुम्हें बोरिंग सच नहीं चाहिए, तुम्हें एंटरटेन होने के लिए झूठ चाहिए। तुम्हें त्यागी जैसा संत नहीं चाहिए जो तुम्हें आईना दिखाए। तुम्हें अंतर्यामी चाहिए जो तुम्हें झूठी उम्मीद बेचे। ही इज सिंपली सप्लाइंग व्हाट यू आर डिमांडिंग। मार्केट में गॉड की डिमांड है तो वह सप्लाई कर रहा है। तो अगली बार जब किसी बाबा के पैरों में गिरने जाओ तो खुद से पूछना, मैं यहाँ शांति ढूंढने आया हूँ या अपनी जिम्मेदारी से भागने? तुम्हें क्या लगता है पुलिस को नहीं पता इंटेलिजेंस एजेंसी सो रही है? सब पता है। They know about the girls, they know about the land grabbing, they know about the fake miracles. तो अरेस्ट क्यों नहीं होता? सिंपल मैथ्स, वोट बैंक। स्वामी अंतर्यामी की एक आवाज पर 50 लाख लोग वोट डालते हैं। इंडिया में डेमोक्रेसी है, लेकिन डेमोक्रेसी नंबर्स का गेम है और स्वामी जी के पास नंबर्स हैं। He is not just a Baba, he is a power broker.
His ashram is the safest place for black money. पॉलिटिशियन का करप्शन का पैसा डोनेशन बनकर अंदर आता है और ट्रस्ट फंड बनकर वाइट हो जाता है. इट इज द परफेक्ट वॉशिंग मशीन. जब पुलिस की गाड़ी आश्रम की गेट पर आती है तो वो अरेस्ट वारंट लेकर नहीं आती, वो सिक्योरिटी बढ़ाने आती है. Z+ सिक्योरिटी फॉर अ मैन हु क्लेम्स ही इज प्रोटेक्टेड बाय गॉड. आयरनी देख रहे हो? लेकिन हर अंधेरे में एक चिंगारी जरूर होती है. मीट मीरा, एन इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट, वही पुराने स्कूल की, जिसके लिए जर्नलिज्म कंटेंट क्रिएशन नहीं बल्कि ट्रूथ टेलिंग था. आश्रम के आईटी सेल का एक लड़का टूट गया था गिल्ट से. उसने मीरा को वो हार्ड ड्राइव दे दी, द स्मोकिंग गन, ऑडियो रिकॉर्डिंग्स ऑफ स्वामी अब्यूजिंग वुमेन, बैंक ट्रांसफर्स टू मिनिस्टर्स सन्स. मीरा के हाथ कांप रहे थे. ये स्टोरी इंडिया हिला देगी. शी रश टू अ मेजर न्यूज चैनल, हर ओल्ड बॉस. सर लुक एट दिस, वी हैव हिम. एडिटर ने फाइल देखी, प्रूफ सॉलिड था. लेकिन फिर एडिटर ने फोन उठाया. पुलिस को नहीं, स्वामी जी के PR हेड को. कट टू मीरा वॉकिंग आउट ऑफ द ऑफिस. उसे लगता था मीडिया वॉचडॉग है. आज पता चला मीडिया तो लैपडॉग है, पालतू कुत्ता. उस चैनल के मेजर शेयर्स स्वामी जी के एक शेल कंपनी के पास थे. मीरा रुकी नहीं. शी वेंट ऑनलाइन, यूट्यूब, ट्विटर, ब्लॉग. शी लीक्ड द ऑडियो, exposed the truth of Swami Antaryami. For 4 hours, #fake Baba trended at number 1. Public गुस्सा में, comments में गालियां आए. लेकिन 5th hour में क्या हुआ? The counter attack. स्वामी जी की ट्रोल आर्मी जाग गई. उन्होंने मीरा के फैक्ट्स को काउंटर नहीं किया, उन्होंने मीरा की कैरेक्टर पर अटैक किया. मीरा की फोटोज मॉर्फ की गईं, उसे देशद्रोही, फॉरेन एजेंट और प्रोस्टिट्यूट कहा गया. उसके घर का एड्रेस लीक कर दिया गया. रात भर में वो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट से एनिमी ऑफ द स्टेट बन गई. पब्लिक का गुस्सा इट इमैपोरेटेड. पब्लिक को सच नहीं चाहिए था, उन्हें बस ड्रामा चाहिए था. अगली सुबह एक सेलिब्रिटी की शादी की फोटोज आ गईं और देश भूल गया. मीरा का अकाउंट सस्पेंड हो गया. और स्वामी जी लाइव आए और मुस्कुराते हुए कहा, हाथी चले बाजार, कुत्ते भौंके हजार. ये सब हमारे धर्म पर हमला है. एंड डोनेशंस डबल्ड दैट डे. सीन ए. स्वामी अंतर्यामी को देश का प्रेस्टिजियस अवार्ड मिल रहा है. कैमरा फ्लैशेस, अपलॉज, ही इज द फेस ऑफ न्यू इंडिया. रोहन, द विक्टिम, अब आश्रम का मैनेजर बन गया है. ही एक्सेप्टेड द स्लेवरी. ही इज क्लैपिंग द लाउडेस्ट. ही हैज सोल्ड हिज सोल फॉर सर्वाइवल. सीन बी. वही जंगल, वही गुफा. त्यागी, द रियल सेंट. त्यागी बीमार है, ठंड से कांप रहा है. उसके पास कोई फॉलोअर्स नहीं है, कोई डोनेशन नहीं है. एक कुत्ता उसके पास बैठा है. त्यागी मरता है अकेले, गुमनाम. उसकी बॉडी को कोई न्यूज चैनल कवर नहीं करता, क्योंकि सच बिकता नहीं है, सच चुपता है. तुम्हें गुस्सा आ रहा है ना? तुम सोच रहे हो कि ये गलत है कि मैं कमेंट सेक्शन में शेम ऑन स्वामी लिखूंगा. मत लिखो, क्योंकि असली गुनहगार स्वामी अंतर्यामी नहीं है. असली गुनहगार तुम हो. तुम्हें बोरिंग सच नहीं चाहिए, तुम्हें एंटरटेन होने के लिए झूठ चाहिए. तुम्हें त्यागी जैसा संत नहीं चाहिए जो तुम्हें आईना दिखाए. तुम्हें अंतर्यामी चाहिए जो तुम्हें झूठी उम्मीद बेचे. ही इज सिंपली सप्लाइंग व्हाट यू आर डिमांडिंग. मार्केट में एक गॉड की डिमांड है तो वह सप्लाई कर रहा है. तो अगली बार जब किसी बाबा के पैरों में गिरने जाओ तो खुद से पूछना, मैं यहाँ शांति ढूंढने आया हूँ या अपनी जिम्मेदारी से भागने. भीड़. इंडिया को भीड़ पसंद है. हम वहीं जाते हैं जहां धक्का मुक्की हो, जहां शोर हो. हम सोचते हैं जहां ज्यादा लोग हैं वही सच होगा. लेकिन उसी भीड़ के किनारे, नदी के उस पार, जहां कैमरास नहीं जाते, वहां त्यागी बैठा है. याद है त्यागी, वो असली संत जिसका जिक्र हमने पहले किया था. त्यागी के पास कोई आश्रम नहीं है, वो शमशान घाट पर सोता है. राख उसका मेकअप है, आग उसका हीटर है. एक यूट्यूबर कैमरा लेकर त्यागी के पास जाता है. कंटेंट चाहिए, वायरल होने का शौक है. वो त्यागी से पूछता है, बाबा आप यहाँ क्यों पड़े हो? चलो मेरे साथ, मैं आपका इंटरव्यू करूंगा. अब वायरल हो जाओगे, लोग आपकी पूजा करेंगे. त्यागी अपनी लाल आंखें खोलता है. ना गुस्सा ना खुशी, सिर्फ शून्य. वो जमीन से एक मुट्ठी धूल उठाता है और कहता है, जिसे सोना बनना है वो आग में जलता है, और जिसे राख बनना है उसे किसी के अप्रूवल की जरूरत नहीं होती. ही थ्रोज द डस्ट. भाग यहां से, मुझे भगवान मत बना, मैं इंसान ही ठीक हूं. यही फर्क है.
स्वामी अंतर्यामी चाहता है कि तुम उसे देखो, त्यागी चाहता है कि तुम खुद को देखो। अंतर्यामी तुम्हें कहता है मुझे पैसा दो, मैं तुम्हें मोक्ष दूंगा। त्यागी कहता है अपना पैसा जला दो, तब शायद तुम्हें चैन मिले। सोसाइटी ने किसे चुना? हमने त्यागी को पागल बोला, भिखारी बोला, पत्थर मारे, और अंतर्यामी को हमने Z+ सिक्योरिटी दी। क्यों? क्योंकि त्यागी का सच कड़वा है। त्यागी तुम्हारे ईगो को मसाज नहीं करता, वो उसे तोड़ता है। He reminds you that you will die alone, and nobody, absolutely nobody wants to hear that. हम ट्रूथ सीकर्स नहीं हैं, हम कंफर्ट सीकर्स हैं। हमें सच नहीं चाहिए, हमें एक अच्छी सी झूठी कहानी चाहिए जो हमें रात को सुला सके। आज की रात खास है, स्वामी अंतर्यामी का बर्थडे है। देश के प्रधानमंत्री ट्वीट कर रहे हैं, सेलिब्रिटीज केक काट रहे हैं, हजारों भक्त नाच रहे हैं, स्वामी जी की जय। उसी वक्त शहर से दूर त्यागी अपनी आखिरी सांसें ले रहा है। भूख से, ठंड से, शायद बस थक गए इस दुनिया के पाखंड से। उसके पास कोई डॉक्टर नहीं है, कोई भक्त नहीं है जो उसे पानी पिलाए। सिर्फ एक आवारा कुत्ता उसके पास बैठा है, उसका हाथ चाट रहा है। त्यागी आखिरी बार मुस्कुराता है, उसे कोई गिला शिकवा नहीं है। He lived free, he died free. अंतर्यामी के बर्थडे पर फायरवर्क्स की आवाज इतनी तेज है कि त्यागी की आखिरी सांस किसी को सुनाई नहीं दी। The noise of the lie silenced the whisper of the truth. तो अब इस कहानी का विलन कौन है? स्वामी अंतर्यामी? नहीं, वो तो बस एक बिजनेसमैन है। उसने दुकान खोली, तुमने खरीद लिया। पॉलिटिशियंस? नहीं, उन्हें वोट चाहिए, उन्होंने डील कर ली। विलन हम हैं, विलन तुम हो। हम शिकायत करते हैं कि देश में फ्रॉड बाबाज क्यों हैं? अरे फ्रॉड बाबाज इसलिए हैं क्योंकि हम फ्रॉड भक्त हैं। हमें शॉर्टकट चाहिए, हमें मेहनत नहीं करनी, बस कृपा चाहिए। हमें अपने पाप धोने के लिए डिटर्जेंट चाहिए, चाहे वो डिटर्जेंट नकली ही क्यों ना हो। जब तक तुम्हारे अंदर डर और लालच रहेगा, तब तक बाजार में नए अंतर्यामी आते रहेंगे। एक जाएगा, दूसरा आएगा, चेहरे बदलेंगे पर धंधा वही रहेगा। सोचो, अगर आज अभी भगवान सच में धरती पर आ जाएं, साधारण कपड़ों में, बिना PR टीम के, बिना मिरेकल दिखाए, बस सड़क पर खड़े होकर सच बोलने लगे, तो क्या तुम उन्हें पहचान पाओगे? या तुम और मैं मिलकर उन्हें भी पागल बोलकर पत्थर मारेंगे? क्योंकि सच तो यह है दोस्तों, अगर असली भगवान इलेक्शन में खड़े हो गए ना, तो उनकी जमानत जब्त हो जाएगी। बुरा लगा ना ये सब सुन के? मुझे कोई एक्सपेक्टेशन भी नहीं थी कुछ अच्छा होने की, पर फिर भी ओके बाय। कभी ना कभी तो होश आएगा इंडियंस को।